हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम डीबीएम से कुछ डिस्कस करने वाले हैं एंड डीबीएम से भी देखेंगे पर्टिकुलर टॉपिक एसक्यूएल से ऊपर, ठीक है। एंड अगर डीबीएम से मैं बात करूँ, जनरली हमारे पास जो तीन चार टॉपिक्स होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो एसक्यूएल हमारा हो गया, एसक्यूएल, देन रिलेशनल अलजेब्रा, देन फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड जो फोर्थ रहता है हमारा इंडेक्सिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये चार टॉपिक्स तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपको एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा से क्वेश्चन तो हर बार दिखेगा, एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन से भी, ठीक है। एंड इसके बाद अगर देखेंगे हमारा ईआर डायग्राम का टॉपिक ही बचता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है एक तरीके से, ईआर डायग्राम और ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। अगेन जनरल ये टोटल 6 टॉपिक्स हैं, बट ये चारों को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दी जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको ये दोनों छोड़ के चले जाना है, करना है आपको सारे हैं, बट इनके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ईयर डायग्राम और ट्रांजेक्शन क्वेश्चन भी हर लाइक ऑल्टरनेटिव ईयर में या फिर हर ईयर में एटलीस्ट एक तो आ ही जाता है। एंड एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा के साथ क्या होता है कि इन दोनों के क्वेश्चन तो हर एक ईयर में आ जाता है। लाइक एसक्यूएल का भी एक क्वेश्चन आ गया, रिलेशनल अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आ गया, एंड दोनों काफ़ी इंटरलेटेड हैं, ठीक है। कोई आप रिलेशनल अलजेब्रा कर लेंगे तो एक तरीके से ये बेस की तरह काम करेगा, एसक्यूएल की बेस की तरह, ठीक है। तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से समझ लेना है एक बार, ठीक है। तो चलिए एसक्यूएल का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 230 प्लस वीडियोज़ हैं पी वाई क्यूज़ के ऊपर। तो अगर आपको कोई भी पी वाई क्यू में डाउट हो तो सिर्फ आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। कंसीडर द फॉलोइंग डेटाबेस टेबल नेम टॉप स्कोरर, ठीक है। एक टॉप स्कोरर टेबल हमें दी हुई है, इस टेबल का नाम है टॉप स्कोरर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, एक क्वेरी हमें दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी क्वेरी लिखी हुई है एंड हमसे पूछा गया क्या गया है, द नंबर ऑफ टपल्स रिटर्न बाय द अबव एसक्यूएल क्वेरी इज डैश, ठीक है। तो हमें एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें वहाँ पे वैल्यू टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस एसक्यूएल क्वेरी से कितने नंबर ऑफ टपल्स रिटर्न होंगे वो हमें आंसर बताना है, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस टेबल, ठीक है। तो इस एसक्यूएल क्वेरी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस एसक्यूएल क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, एंड फिर पता चल लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ टपल्स हमारे पास कितने आएंगे। नंबर ऑफ टपल्स का मतलब क्या है, सिंपली नंबर ऑफ रोज कितनी रिटर्न होंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी रिटर्न होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एसक्यूएल की कमांड लिखी हुई है एंड जो एसक्यूएल क्वेरी है हमें गिवन है वो, एंड यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पे ये टेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले इस टेबल में अगर देखिए तीन हमारे पास कॉलम्स हैं, प्लेयर, कंट्री, गोल्स, ठीक है। यहाँ पे तीन कॉलम्स है, प्लेयर, कंट्री, गोल्स। एंड अगर अब इस एसक्यूएल क्वेरी को देखें, इसको एसक्यूएल क्वेरी को थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि टेबल के साथ में, हाँ ठीक है। अब इस एसक्यूएल क्वेरी को रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले है सेलेक्ट टी ए डॉट प्लेयर, ठीक है, टी ए डॉट प्लेयर फ्रॉम टॉप स्कोरर एस टी ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, टॉप स्कोरर को का एलियस बना दिया टी ए के फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब अब टॉप स्कोरर आपको कहीं पे यूज़ करना है टेबल का नाम, तो टॉप स्कोरर को ना यूज़ करके आप यहाँ पे टी ए यूज़ करते हैं, एक तरीके से एलाइस हो गया, ऑल्टरनेटिव नेम हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या फाइनल आउटपुट में, हमें टी ए डॉट प्लेयर चाहिए, ठीक है, प्लेयर के नाम चाहिए हमें, प्लेयर्स के नाम चाहिए, ठीक है। वेयर, अब यहाँ कंडीशन है, वेयर कंडीशन है, वेयर टी ए डॉट गोल्स इज ग्रेटर देन ऑल, देन यहाँ पे एक और सब क्वेरी हमें लिखी हुई है, यहाँ पे एक और सब क्वेरी लिखी हुई है, एंड एक और सब क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेयर में हमारे पास दो सब क्वेरीज हैं, वेयर में हमारे पास यहाँ पे दो सब क्वेरीज है, एक तो ये सब क्वेरीज हो गई, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड इन दो सब क्वेरी के बीच में एक और दूसरी सब क्वेरी है यहाँ से लेके यहाँ तक। इन दो सब क्वेरी के बीच में ये हमारे पास एंड है, एंड ये वाली कंडीशन हमें चेक करनी है, टी ए डॉट गोल्स इज ग्रेटर देन एनी, एंड यहाँ पे टी ए डॉट गोल्स इज ग्रेटर देन ऑल, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो इनर सब क्वेरी है ना, ये वाली एक फर्स्ट सब क्वेरी एंड ये सेकंड सब क्वेरी, पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व कर पाएंगे तभी हम जो फाइनल टी ए डॉट प्लेयर कौन सा हमारा आएगा उसको हम बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली इनर सब क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वाली इनर सब क्वेरी क्या करिए, सेलेक्ट टी बी डॉट गोल्स, सेलेक्ट टी बी डॉट गोल्स फ्रॉम टॉप स्कोरर एस टी बी। तो ठीक है, इस सब क्वेरी में टॉप स्कोरर जो हमारी टेबल का नाम है उसको हम ऐसे टी बी एलियस की तरह यूज़ करें, ठीक है। वेयर टी बी डॉट कंट्री इक्वल टू स्पेन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी कंट्री में यहाँ पे स्पेन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जर्मनी, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी, हंगरी, अर्जेंटीना, पेरू, पोलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, जर्मनी। तो यहाँ पे कोई भी आप देखेंगे, कोई भी यहाँ पे स्पेन नहीं है, कोई भी कंट्री यहाँ पे स्पेन नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है ये एक तरीके से कहीं भी मैच नहीं करी, एंड यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट टी बी डॉट गोल्स, उस स्पेन वाली कंट्री के गोल सेलेक्ट करने थे, बट यहाँ पे तो हमारे पास स्पेन की कोई कंट्री, स्पेन नाम की कोई कंट्री है ही नहीं, तो उससे गोल्स भी नहीं आएंगे। तो एक तरीके से इस वाली
क्वेरी का रिजल्ट आया, जो फर्स्ट वाली क्वेरी का रिजल्ट क्या आया, फर्स्ट क्वेरी का रिजल्ट हमारे पास आया एम्प्टी सेट की एक तरीके से, क्योंकि कुछ भी कोई भी जो यहाँ पे वैल्यू है मैच कंडीशन मैच नहीं करी ना, तो इसलिए फर्स्ट क्वेरी ने क्या दिया, हमें एम्प्टी सेट दिया, ठीक है। और ये एम्प्टी सेट में क्या है, ऑल ऑफ एम्प्टी सेट, ऑल ऑफ एम्प्टी सेट। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ऑल ऑफ एम्प्टी सेट अगर हो, ऑल ऑफ एम्प्टी सेट हो, तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है, हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। ऑल और एनी क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, तो ऑल ऑफ एम्प्टी सेट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये वाली कंडीशन जो है, वेयर टी ए डॉट गोल्स इज ग्रेटर देन ऑल, तो ये वाली कंडीशन तो हमें ट्रू हो गई, मतलब ये वाली जो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेक करने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, एम्प्टी सेट आया, एंड ऑल ऑफ एम्प्टी सेट के जब कुछ भी कंपैरिजन करेंगे तो ये ट्रू ही रहेगा, ये ट्रू ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इतना पार्ट क्या आया, फर्स्ट कंडीशन जो थी यहाँ पे वो ट्रू आई, फर्स्ट कंडीशन क्या आई, वो आई ट्रू। अब हमें एंड के बाद सेकंड कंडीशन चेक करनी है, एंड के बाद कंडीशन सेकंड चेक करनी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है एंड टी ए डॉट गोल्स इज ग्रेटर देन एनी, सेलेक्ट टी सी डॉट गोल्स फ्रॉम टॉप स्कोरर एस टी सी। अब यहाँ पे टॉप स्कोरर जो टेबल का नाम है उसको, उसका एलियस क्या यूज़ करें, हम टी सी की तरह यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर से वही गोल्स चाहिए, कौन सी कंट्री के लिए चाहिए, वेयर कंडीशन क्या है, टी सी डॉट कंट्री इक्वल टू जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी कंट्री के जितने भी गोल्स हैं हमें वो एक यहाँ पे एक टेबल में आ जाएंगे। तो जर्मनी में यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले 16 है, 16, देन जर्मनी का 14, देन जर्मनी यहाँ पे 11, 16, 14, 11, देन यहाँ हंगरी है, अर्जेंटीना, पेरू, पोलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, यहाँ पे दो बार जर्मनी फिर से आया, इसका है 10, 10, 10, 10, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड क्वेरी का रिजल्ट है ना, सेकंड क्वेरी का रिजल्ट है, इतनी सेकंड क्वेरी का रिजल्ट है, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट सेट आएगा, ये वाला रिजल्ट सेट आएगा, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास, टी सी डॉट गोल्स के लिए 16, 14, 11, 10, 10। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा टी ए डॉट गोल्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एनी कीवर्ड है, एनी कीवर्ड है, एनी कीवर्ड का मतलब होता है यहाँ पे जो रेंज ऑफ वैल्यूज हमने यूज़ करी है, यहाँ पे जो रेंज ऑफ वैल्यूज यूज़ करी है, अगर इनमें से कोई एक वैल्यू के लिए भी अगर हमारा ये टी ए डॉट गोल्स है ये पास कर गया, तो हम मान लेंगे कि वो हमारा लाइक फाइनल रिजल्ट में आएगा, उस प्लेयर का हमारा नाम हमारा फाइनल रिजल्ट में आएगा, ठीक है। एनी का मतलब यही होता है कि क्या इसमें जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ना, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है 10, तो अगर 10 से कंपैरिजन करेंगे एंड ये यहाँ पे जो 10 से अगर बड़ा रहेगा तो वो ऑब्वियसली हमारे फाइनल रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एनी की जगह ऑल होता है, अगर इन केस मान लीजिए एनी की जगह ऑल होता, तो हमें हर एक जैसे यहाँ पे 16 वैल्यू को सबसे कंपेयर करना पड़ता, इस 16 को इस 16 से कंपेयर करते, इस 16 को 14 से कंपेयर करते, इस 16 को 11 से कंपेयर करते, एंड अगर ये सबसे बड़ा होता, लाइक ये वाली वैल्यू इन सबसे इस पूरी रेंज में सबसे बड़ी रहती, तो ही ये फाइनल रिजल्ट में आता, ठीक है। अगर इस रेंज ऑफ वैल्यू से बड़ा नहीं होता तो फाइनल आंसर में नहीं आता। बट एनी में क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू क्या मैच कर सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू, तो ऑब्वियसली अगर जिस वैल्यू पे हमें चेक करना है एंड ग्रेटर देन साइन है तो सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, क्योंकि इस सबसे छोटी वैल्यू से चल बाकी चीज़ें तो बड़ी रहेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तरीके से ये इस वाली कंडीशन का मतलब क्या हुआ, टी ए डॉट गोल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू इस सेट का रेंज, इस सेट की रेंज, और एनी है तो इसमें से आप कोई से भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ टपल्स आ रहे हैं, तो 16 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10, तो ये हमारा फाइनल आंसर में आएगा, ठीक है। देन 15 इज ग्रेटर देन 10, हाँ 15 इज ग्रेटर देन 10, देन 14 इज ग्रेटर देन 10, ये भी आएगा, देन 13 इज ग्रेटर देन 10, ये भी आएगा, देन 12 इज ग्रेटर देन 10, ये भी आएगा, 11 इज ग्रेटर देन 10, ये भी आएगा, देन यहाँ पे भी 11 इज ग्रेटर देन 10, ये भी आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं 10, 10, 10, ये 10 वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 10 नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो इन सब पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस सब पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब हमें टोटल इस कंडीशन से मैच होकर कौन कौन से टपल्स आएंगे हमारे पास, ये वाली 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 7 टपल्स के हमें क्या प्रिंट करना है, टी डॉट प्लेयर्स के नेम प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले हमारा नेम क्या प्रिंट हो जाएगा, क्लॉस, देन रोनाल्डो, देन जी मुलर, देन फोनेटाइन, देन पेले, देन क्लिंसमैन एंड देन कोक्सिस, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 7 ऐसे नेम प्रिंट हो जाएंगे, एक तरीके से 7 रोज प्रिंट होंगी, ठीक है। एंड ये आपको ध्यान रखना है कि ऑल ऑफ एम्प्टी सेट जब कंपेयर करेंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड सेम अगर एनी के साथ अगर एम्प्टी सेट आ गया, एनी के साथ एम्प्टी सेट आ गया तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। एंड इसका मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ कि मैंने आपको कहाँ से देख के बताया, ये आपको dev.mysql पर जाएंगे, मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा इन और ऑल का, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे जाएंगे ऑल पे, इन वाला भी दे दूंगा मैं आपको, ऑल वाला भी दे दूंगा, सब क्वेरीज विद ऑल।
तो ये दोनों आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप यहाँ से पढ़ सकें। ये काफ़ी अच्छा रेफरेंस है, लाइक प्रॉपर एसक्यूएल की डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है ओके टेबल एम्प्टी ओके। तो यहाँ पे एक तरीके से ऑल का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे सेलेक्ट S1 फ्रॉम T1, T1 टेबल का नाम है, वेयर S1 इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ सेलेक्ट S1 फ्रॉम T2, ठीक है। दो टेबल हैं T1 T2 एंड S1 और S1 हमारे दो कॉलम रहे होंगे, S1 और हाँ हमारे कॉलम रहे होंगे, ठीक है। सपोज दैट देयर इज अ रो इन टेबल T1 कंटेनिंग 10, अगर टेबल T1 में एक ही रो है जिसमें 10 वैल्यू है, द एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ टेबल T2 कंटेन्स -5 0 +5। तो ऑब्वियस है, अगर -5 से भी बड़ा है 10, 0 से भी बड़ा है 10 एंड 5 से भी बड़ा है 10, तो ऑल है, तो सारी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, सारी वैल्यू से बड़ा है, हाँ। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन ऑल थ्री वैल्यूज इन T2। द एक्सप्रेशन इज फॉल्स इफ द टेबल T2 कंटेन्स 12 6 null -100। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 एंड यहाँ पे क्या एक वैल्यू आ गई 12, तो 12 से जो छोटा 10, तो जैसे हमें क्या चाहिए, सारी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, बट एक ही अगर पहली हमें वैल्यू मिल गई जो फॉल्स प्रूफ कर गया, तो हम कह सकते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन जो है फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। बिकॉज देर इज अ सिंगल वैल्यू 12 इन द टेबल T2 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन इज अननोन दैट इज नल इफ टेबल T2 कंटेन्स, अगर टेबल T2 में 0 null -1 0 null 1 हुआ, तो सिंपली हम अननोन रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके आप देख सकते हैं, लाइक अगर आपको पढ़ना हो एंड या और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हो तो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, यहाँ पे जतिन गुप्ता गेट सर्च कर सकते हैं। एंड आने वाले टाइम पे मैं और भी DBMS पे और एल्गो के ऊपर वीडियोस आने की पूरी कोशिश करूँगा, एंड यहाँ पे आके और वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।